का सारा श्रेय हितांशु जी को इनके प्रकाशन सदीनामा को जाता है और मेरी एक उम्मीद जो थी आज पूरी हुई है, ख्वाब की ताबीर मिली है। और हर गज़लकार या जो लिखने वाला चाहता है कि वो कह रहा है वो मंज़र आम पर आए, लोगों तक पहुँचे, जो हम बात कहना चाह रहे हैं, जो हमारे दिल की जज्बात हैं, भावनाएं हैं, तो लोगों तक पहुँचे। तो वो भी मैं भी चाहता था और प्रयासरत था, कोशिश कर रहा था। तो आज ये दिन मुझे लगा देखने को। मैं सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ, बिलखुसूस जितेंद्र जी का और इनके प्रकाशन का। मैं चाहता हूँ कि प्रकाशन जो है अच्छे अच्छे लोगों की किताबों को प्रकाशित करे और अपनी तरक्की की, उन्नति की जो सीढ़ियाँ हैं निरंतर चढ़ता रहे, और मैं यही कामना करता हूँ, यही दुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद इस नोट के साथ कि करीब 1400 दिन पहले हमने ये गज़लनामा शुरू किया था। अब तक 2800 गज़लें हमने छापी हैं। उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एडिटोरियल टीम के एक बंदे को कलकत्ते के साहित्य आज तक में गज़ल के लिए बुलाया। और ये मैं मानता हूँ कि लगातार जो गज़लें हम तक आती हैं हमारी टीम देखती है। कई लोग नाराज़ होते हैं कि हमारी अभी तक नहीं छापी, तो वो कहते हैं कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी है। बोले मेरी 50 किताब छपी है, बोले 51 भी हो सकती है। मैं आपसे कोई नाराज़ नहीं। मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मैं मीनाक्षी जी को इसलिए देता हूँ कि जब किताब का काम चल रहा था तो फ़ोन पर यूसुफ जाई हैं, अंसार साहब हैं, लगातार हम लोग फ़ोन पर ही करेक्शंस कर रहे थे। लेकिन हमने ये तय किया था कि हम इसे बुक फेयर में हर हालत में हम लेके आएंगे। और मैं जो लोग नहीं हैं यहाँ, हमारा डीटीपी ऑपरेटर है, कलर बनाने वाला है, सुंदर छपी है। और बड़े मज़े की बात ये कि इस किताब के ये जो कवर है, पेंटिंग है, ये ओरिजिनल पेंटिंग है। क्योंकि हम लोग अपनी किताबें जितनी छापते हैं पहले पेंटिंग बनवाते हैं, और ये पेंटिंग भिलाई के डॉक्टर साहब ने बनाई और हमने इसे एज इट इज़ रखा। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। मैं रेणुका जी से आग्रह करता हूँ सबको पूरा मैसेज। सर आपका शुभ नाम? अनूप मणि त्रिपाठी। अनूप मणि त्रिपाठी। व्यंकार जी मैं व्यंकार हूँ और बहुत बहुत जी बिल्कुल आप आदम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गज़ल संग्रह के लिए। अभी जैसा सर ने कुछ शेर कहे वो बहुत शानदार शेर है। आप थोड़ा सा इधर आ जाए सर, और आप दोनों जन एक मिनट आ जाइए, इधर आ जाइए। ठीक है सर, आप आ जाओ बाबू। मित्रों, ये आप देख रहे हैं आवारा सदाएं, इसका लोकार्पण किया जा रहा है। इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ना भैया। मुझे लगता है कि वो अभी लिख पाता है जब वो खुद विकल होता है। बिना विकल हुए वो दूसरे को विकल करने की वो माथा ही नहीं रखता। जब आदमी खुद विकल होता है बोलो आवाज़ कम करेंगे, सुनाई कुछ नहीं है। दूसरे को विकल करने की क्षमता रखता है। इस लिहाज से ये गज़लें विकल करने वाली गज़लें हैं, इनको ठहर कर पढ़ा जाना चाहिए, ये इसकी डिमांड करती हैं। और वैसे भी ये उनको बहुत सम्मानित लेखक हैं और लिखते आए हैं, और भी अन्य किताबें इनकी। तो ये सदीनामा प्रकाशन से आई है, इसका तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि एस्टेब्लिश्ड शायरों को सदीनामा जो है अपने उनके शेर, उनकी गज़लें, उनके लगातार प्रकाशित करता रहा है। और सदीनामा का ये प्रयास है कि ऐसे बहुत से शायरों को वो अपने प्रकाशन में टाइटल में शामिल करें।
तो मैं आबशार आदम जी को बहुत बधाई देता हूँ और उनकी एक गज़ल खुद सुनाना चाहूँगा। एक ही मंजर पे जमकर रह गई, एक ही मंजर पे जमकर रह गई, आँख जैसे एक पत्थर रह गई। एक ही मंजर पे जमकर रह गई, आँख जैसे पत्थर रह गई। देख कर मकतूल की बेचारगी, देख कर मकतूल की बेचारगी, आप कर तेगे सितमगर रह गई, आप कर तेगे सितमगर रह गई। और मौत से तो भर गए कितने बरक, मौत से तो भर गए कितने बरक, जिंदगी फिर हाशिए पर रह गई, फिर हाशिए पर रह गई। पाप फिर ताबीर से खाली रहे, पाप फिर खाली रहे, फिर ज़मीं चाहत की बंजर रह गई, फिर ज़मीं चाहत की बंजर रह गई। देखिए कितना है, एक से एक शेर एक ही गज़ल में, अगर दो भी शेर अच्छे मिल जाएं तो उसको अच्छी गज़ल कहा जा सकता है, लेकिन एक से एक शेर इसमें पढ़ता है कि इल्तिजा मिन्नत खुशामद कर चुके, इल्तिजा हो गया खुशामद कर चुके, आज अब तेरे करम पर, आज अब तेरे करम पर, हम तो अपना काम कर चुके। सोच में हूँ क्या मेरा कद बढ़ गया, सोच में क्या मेरा कद बढ़ गया, या मेरी चादर सुकड़ कर रह गई, क्या बात, या मेरी चादर। देखिए अपने पर तंज करना, अपने पर बात करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि सोच में हूँ क्या मेरा कद बढ़ गया, या मेरी चादर सिकुड़ कर रह गई। और आखिरी शेर इसका लिखा कि मुड़ के देखा था बस उसने एक बार, मुड़ के देखा था बस उसने एक बार, जिंदगी फिर बन के पत्थर रह गई, जिंदगी फिर बन के पत्थर रह गई। तो आबशार आदम जी को बहुत बहुत मेरी मुबारक, और उनकी और भी जो की किताब आती है इस उम्मीद के साथ मैं उन्हें बधाई दूंगा। ये उद्घाटन कर रहे थे गज़लकार नरेश शांडिल जी। उनके नाम बोलते समय भी उच्चारण गज़ल जैसा ही है। कल मैंने कई मित्रों से कहा, बोले यार नरेश जी है ना, मैं क्यों बुला रहे हो, तो वहाँ आ ही जाएंगे। मैं बोला, मैंने रिक्वेस्ट तो की है, मैं फिर एक बार। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।